फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं कि जिनका भी सन मून साइन एरीज यानी कि मेष राशि है, उनके और उनके पार्टनर की एनर्जीज और फीलिंग क्या रहेंगी नेक्स्ट 15 डेज में। ये एक लव प्रिडिक्शन है। सो आपकी यानी कि जिनका भी चंद्र राशि है, सूर्य राशि एरीज यानी कि मेष है, तो आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हो नेक्स्ट 15 डेज में उनकी फीलिंग्स, उनकी एनर्जी क्या रहेगी आपको लेके, वो हम देखेंगे। और आपकी भी देखेंगे कि आप आपके पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हो, और उसके साथ हम आपके लिए गाइडेंस भी निकालेंगे। ओके, तो आपकी जो भी सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट है, अगर आप नॉर्मल आपका चल रहा है अच्छा खासा, फिर भी अगर आप देखना चाहते हो तो यानी कि आपका सन मून साइन मेष यानी कि एरीज अगर है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। तो आप आपके पार्टनर को लेके नेक्स्ट 15 डेज में आप क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो, वो भी हम देखेंगे और आपके पार्टनर के भी देखेंगे। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, थैंक यू सो मच। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और रीडिंग देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बगैर ना जाए, और लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। ओके, सो चलिए देखते हैं जिनका भी सन मून साइन एरीज यानी कि मेष राशि है, उनके पार्टनर की फीलिंग नेक्स्ट 15 डेज में एरीज राशि के लोगों के लिए क्या रहने वाली है। जिनका भी सन मून साइन एरीज है, एरीज राशि के लोग जिस भी पार्टनर को सोच के रीडिंग देख रहे हैं, वो पार्टनर की फीलिंग नेक्स्ट 15 डेज में क्या रहने वाली है। एरीज लोगों के पार्टनर की फीलिंग एरीज लोगों के लिए नेक्स्ट 15 डेज में क्या रहने वाली है। एरीज राशि के लोगों के एरीज राशि के लोगों के पार्टनर नेक्स्ट 15 डेज में एरीज राशि के लोगों के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, तो हम देखते हैं। ओके, ओके, थैंक यू। पहला ही कार्ड डेविल का आया है। ओके, ये आपके पार्टनर की एनर्जी से द स्टार रिवर्स्ड आया है, 9 ऑफ कप्स, द टावर रिवर्स्ड आया है, द मून। ओके, बॉटम की एनर्जी है 4 ऑफ कॉइन, 4 ऑफ पेंटिकल रिवर्स्ड। अभी हम आपके पार्टनर के लिए भी कार्ड निकालते हैं, फिर हम देखते हैं। ओके, पहले हम आपकी एनर्जी देखेंगे, इसलिए आपके पार्टनर के कार्ड्स हम थोड़ा सा साइड में रखते हैं। ओके, टू ऑफ पेंटिकल रिवर्स्ड आया है, पेज ऑफ वैंड, ये आपकी एनर्जी। ओके, और 2 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वैंड, बॉटम की एनर्जी है 2 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड। ओके, तो पहले हम आपके एनर्जी और आपकी फीलिंग देखते हैं आपके पार्टनर को लेके नेक्स्ट 15 डेज में क्या रहेगी। ओके, सो आपके पार्टनर के बारे में आपको जो भी कन्फ्यूजन था नेक्स्ट 15 डेज में आपका कन्फ्यूजन दूर हो रहा है। अगर आप आपके पार्टनर को लेके कंफ्यूज थे, या आपकी लाइफ में और कोई ऑप्शन है, या आपका करियर, वॉटएवर जो भी आप जगल कर रहे थे ना नेक्स्ट 15 डेज में, ये जगलिंग आपकी दूर होने वाली है। आप एक डिसीजन पे पहुंचने वाले हो, क्योंकि हो सकता है आप बहुत दिनों से स्टक हो, आप अपने पार्टनर को लेके डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हो, या उनको कुछ बताना है बता नहीं पा रहे हो, मिलना है मिल नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपके माइंड में कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन था, आपके माइंड में कुछ ना कुछ ओवर थिंकिंग था, आपके माइंड में कुछ ना कुछ आपके पास हो सकता है कोई ऑप्शन है, आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हो सकते हो, जो भी आपकी सिचुएशन है आपको पता है। तो बेसिकली मेन ये है, अभी आपको ऐसा लगता है कि अभी एक्शन का टाइम आ गया है। हो सकता है आप बहुत दिनों से या अपने माइंड में या अपनी लाइफ में बहुत जगल कर रहे हैं जो भी सिचुएशन को लेके, और अगर आप अपने पार्टनर को लेके डिसीजन नहीं बना पा रहे थे कोई भी चीज़ को लेके, तो आपका ना जगलिंग दूर हो रहा है, आप एक डिसीजन पे पहुंचने वाले हो। भले ही आप डिसीजन ना लो, पर अगर बहुत टाइम से आप जगल कर रहे थे ना, तो अभी आपको ऐसा लगता है कि बस हो गया, अभी आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। क्योंकि हो सकता है कि अभी आप थक गए हो सोच के या जगल कर करके दो सिचुएशन में, तो अभी आप एक डिसीजन लेने पे सोच रहे हो नेक्स्ट 15 डेज़ में, और वो भी प्रैक्टिकली आप सोच रहे हो। ऐसा नहीं है इमोशंस की वजह से या कोई आप पे बर्डन है इस वजह से नहीं। आपने पहले बहुत टाइम लिया है, शायद कुछ भी जो भी अपने पार्टनर को लेके आपको डिसीजन बनाना था उसको लेके आपने बहुत सोचा है, समझा है, उसके बाद ही कोई ना कोई आपने शायद डिसीजन लिया है। तो अभी आपको ऐसा लगता है आपने जो भी डिसीजन लिया है
जो भी आपका कन्फ्यूजन था वो दूर हो रहा है, तो अभी आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। ओके, क्योंकि यहाँ पे बॉटम की एनर्जी आपकी फिर से टू ऑफ सॉर्ड रिवर्स्ड आया है। इट मीन्स आप बहुत कन्फ्यूज्ड है अपने पार्टनर को लेके, आपकी रिलेशनशिप को लेके। अभी जो भी आपकी सिचुएशन है, तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो रहा है। इमोशनल लेवल पे आप अपने पार्टनर की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करने वाले हैं। आपको बहुत जल्दी है पार्टनर से मिलने की। अगर मिल नहीं पा रहे हो, बात करने की अगर बात नहीं कर पा रहे हो, आप जब भी अपने पार्टनर को लेके सोच रहे हो, नेक्स्ट 15 डेज़ में आपको बहुत एक्साइटमेंट होती है, बहुत अट्रैक्शन फील होता है और एक एनर्जी लेवल बढ़ जाता है आपका। जब भी आप अपने पार्टनर के बारे में सोचोगे, आपको इमोशनली ऐसा लगेगा कि एक एनर्जी फील करते हो आप। अगर नॉर्मल आप बहुत शांत हो या जो भी है, तो आपको ना एक एंजाइटी फील होती है, आपको एक क्यूरियोसिटी फील होती है, एक एक्साइटमेंट आता है जब भी आप अपने पार्टनर के बारे में सोचोगे। तो बिल्कुल एक यंग एनर्जी के साथ आपको ऐसा लगता है कि आपकी एज जो भी हो, आप जब भी अपने पार्टनर से के बारे में सोचते हो, इमोशनल लेवल पे आप उनको बहुत ज़्यादा एक आप दोनों के बीच में एक पैशनेट और एक अट्रैक्शन आपको फीलिंग आती है और एक यंग वाइब्स आती है। अगर आपका एज भी ज़्यादा भी आपको एक यंग वाइब देता है आपके पार्टनर के बारे में जब आप सोचते हो या फील करते हो, तो बिल्कुल आपकी फीलिंग यही है कि अगर आप बहुत दिनों से मिल नहीं पा रहे थे, बात नहीं कर पा रहे थे, अगर नो कॉन्टैक्ट में हो या ब्लॉक्ड हो या झगड़ा हुआ है या सिचुएशन ऐसी है अलग अलग पार्टनर के साथ हो, वॉटेवर जो भी सिचुएशन है, आपको बहुत जल्दी है अपने पार्टनर से बात करने की। क्योंकि हो सकता है आपका दिमाग हर बार नेक्स्ट 15 डेज़ में सिर्फ आप अपने पार्टनर के बारे में नॉन स्टॉप 24/7 आप सोच रहे हो। क्योंकि यहाँ पे देखिए राउंड पूरा यानी आपका पूरा जो एनर्जी है ना, वो आपके पार्टनर को लेके ही आप सोचने वाले हो और आपको जल्द से जल्द उनके पास पहुंचना है, उनसे बात करनी है। तो यस, आप बहुत पैशनेट फील करोगे अपने पार्टनर को लेके, अट्रैक्शन फील करोगे। 2 ऑफ कप्स, बिल्कुल मेन इश्यू आपका यही है कि अगर ये पर्सन आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट मांग रहे हैं, आप दे नहीं पा रहे हो, या फिर आप ऑलरेडी कमिटेड हो किसी और से, या कमिटमेंट को लेके आप दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है, या आपको ऐसा लगता है कि शायद आप इनको इक्वली वो चीज़ें दे नहीं पा रहे हो। यानी कि अगर आपके पार्टनर आपको लेके बहुत इमोशनल है, बहुत लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, आप दोनों हो सकते हैं नेचर वाइज बहुत अपोजिट हो, या यहाँ पे 4 ऑफ वैंड का भी कार्ड है, तो हो सकता है अगर आप किसी और के साथ मैरिड हो, वो पर्सन किसी और के साथ मैरिड है, तो शायद इसलिए आप वो चीज़ें आप यानी अपने पार्टनर को कमिटमेंट के बारे में या जो भी चीज़ें रहती है उसके या अपने आप जो उनके लिए फ़ील करते हो, आप क्लियरली उनसे कम्युनिकेट नहीं करते होंगे। सो आपको ऐसा लगता है कि अभी आपको अपने पार्टनर को जो भी चीज़ें हैं वो बता देनी चाहिए। या मेन ब्लॉकेजेस में ये कार्ड आया है, तो यस, नेक्स्ट 15 डेज़ में अगर अभी तक आपने बहुत कंट्रोल करके रखा है अपने आप को, उनकी तरफ आप जाने नहीं देते हो खुद को, यानी कि ब्लॉक करके रखा है, नो कॉन्टैक्ट करके रखा है, या उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन मांगा है वो आप नहीं दे पा रहे हो, या कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हो, जो भी चीज़ें हैं लव से रिलेटेड ही है, आप दोनों के इमोशनल बॉन्डिंग से, कमिटमेंट से, शादी को लेके ही है। तो मेन इशू आपको यही लगता है कि अभी ऐसा होगा कि नेक्स्ट 15 डेज़ में आप इतना स्ट्रांगली फील करोगे पर्सन को कि आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। और मेन ब्लॉकेजेस यही होगा कि इस वक्त ऐसी सिचुएशन है या ऐसी आप दोनों के बीच में बातें चल रही है कि आप खुल के उनको बता ही नहीं पाते हो कि आप भी इक्वली उनके बारे में वही सोचते हो या वही फीलिंग रखते हो जो आपके पर्सन। शायद आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर आपने उनसे उनको साइड में रख के कहीं और आपका ध्यान है, तो उनको थोड़ा सा आपके ऊपर हो सकता है डाउट है कि शायद आप उनके लिए फीलिंग नहीं रखते हो जो भी चीज़ें। तो आप दोनों के बीच में मेन इश्यू यही है, आपको ऐसा लगता है कि आप उनको बता नहीं पाते हो कि आप भी उनको उतना ही फील करते हो, उनके लिए उतनी ही सेम फीलिंग रखते हो, सोलमेट वाला लव फील करते हो या मेड फॉर ईच अदर वाला फीलिंग आपको है, आपको सब चीज़ें पता है, पर आप वो बता नहीं पाते हो। इस वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम होती है, या आप ऑलरेडी किसी और से कमिटेड हो, इस वजह से दोनों के बीच में, क्योंकि टावर का कार्ड आया है, इट मीन्स ये रीडिंग मोस्टली उन लोगों के साथ रेजोनेट करेगी जो हो सकता है कि पहले आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट आ चुका है, यानी कि आप पहले से एक दूसरे को पहचानते हो, आपका रिश्ता एक बार हो सकता है कि ब्रेकअप में गया है या नो कॉन्टैक्ट में गया है। या रिसेंटली ऐसा हुआ है कि अगर आप दोनों अभी तक मैरिड नहीं हो और सिंगल हो, तो आपको ऐसा लगता है कि आप इनको कमिटमेंट नहीं दे पाते इसी चीज़ को लेके, या आपके पर्सन आपको समझ नहीं पाते कि आप भी उनके लिए उतनी ही सीरियस हो। तो इस वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर हो सकता है कि आपका रिश्ता कहीं और घर वालों की मर्ज़ी से हो रहा है, या आपने ऑलरेडी किसी और को कमिटमेंट दे दिया, आपकी एंगेजमेंट हुई है, या जो भी चीज़ें हैं, या तो ये सिचुएशन हो सकती है, या फिर
आपका पार्टनर पूरी तरह से आप पे ट्रस्ट नहीं करता है कि आप भी उनके लिए सीरियस हो, आप भी उनको कमिटमेंट देना चाहते हो, आप भी उनके साथ शादी करना चाहते हो। तो मेन ब्लॉकेजेस रिलेशनशिप में यही है। तो नेक्स्ट 15 डेज़ में यही चीज़ें हैं कि आप बताना चाहते हो अपने पार्टनर को कि आप उनके लिए कितना सीरियस हो, पर आप बता नहीं पाते हो सकता है आप इंट्रोवर्ट हो सकता है आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप बता नहीं पाते हो, तो आप चाहते हो उनको बताना। अभी पता नहीं आप बता पाएंगे या नहीं, पर मेन ब्लॉकेजेस तो यही है कि आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को लेके सीरियस हो, बहुत ज़्यादा उनके बारे में भी सोचते हो, इमोशनल लेवल पे बहुत आप उनसे जुड़े हुए हो। ये कार्ड ही ऐसा है कि मैं नॉन स्टॉप बोले जा रही हूँ और ये कार्ड मेन ब्लॉकेजेस में आया है। सो मैं आपकी कंडीशन समझ सकती हूँ कि एरिस लोग के यानी इमोशंस कौन से लेवल पे है, क्योंकि ये ब्लॉकेजेस में आया है, यानी कि यस ओके, आई होप आप समझ गए। तो नेक्स्ट 15 डेज़ में आपके इमोशन ओवरफ्लो होने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा कि मैं कैसे बताऊँ, कैसे समझाऊँ आगे वाले पर्सन को कि आप उनके लिए कितना सीरियस हो, और अगर आप ऑलरेडी किसी और के साथ हो तो इस वजह से आपको लगता है कि आप उनको वो चीज़ नहीं दे पाएंगे, मैरिज या कमिटमेंट जो एक लीगली रहता है मोस्टली मैरिज यानी लव रिलेशनशिप के बाद शादी, अगर रियल लव है तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप जेन्युइनली पर्सन को लव करते हो। पर मेन ब्लॉकेजेस भी यही है कि आप ये चीज़ें उनको नहीं दे पा रहे हो। तो यस, मेरा मन एकदम ऐसे प्रॉब्लम हो रही हूँ मैं, शब्द नहीं निकल रहे हैं। ओके, तो मेन ब्लॉकेजेस एरीज के लिए यही है कि ये आप लोग अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशन अपने पार्टनर को दिखा नहीं पाते हो, समझा नहीं पाते हो कि आप उनके लिए कितना सीरियस हो। ओके, मैं क्यों सीरियस हो रही हूँ पता नहीं इतना थोड़ा सा मुझे, मैं आपकी एनर्जी पिक कर रही हूँ शायद कि आपके मन में कितनी बातें हैं बताने के लिए, कितने इमोशंस है, पर आप वो चीज़ें नहीं कर पा रहे हो। ओके, यस ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आप चाहते हो आपके पार्टनर की तरफ जाना, आप चाहते हो उनके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहे आपकी, भले ही दोस्ती सही जो भी चीज़ें हैं, पर वही चीज़ें आप बहुत स्लो मूविंग हो। आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें स्लोली स्लोली ठीक हो सकती है, क्योंकि एकदम रशिंग एनर्जी है आपकी इमोशंस में। तो आपके इमोशंस देखो, पर वही चीज़ें हैं कि आप चाहते हो कि सिचुएशन अगर बिगड़ी हुई है, सिचुएशन अगर ऐसी है कि आपका पार्टनर आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहा, सिचुएशन अगर ऐसी है कि आपकी लाइफ थोड़ा सा भी चेंज हो गई है, या आपकी लाइफ में और कोई आ गया है, या आपकी फैमिली अगेंस्ट है, या आपका करियर आपके अगेंस्ट है, यानी कि आप करियर में स्टेबल नहीं हो, वॉट जो भी सिचुएशन है ना, आप अगर ये रिलेशनशिप को बिल्ड करना चाहते हो तो आपको पता है कि आप इमोशनल लेवल पे बहुत आपको जल्दी है ये चीज़ें आप बता दें अपने पार्टनर को, अट्रैक्शन है जो भी है, पर आपका जो एक्शन है वो बहुत स्लो है। ओके, तो आप चाहते हुए चीज़ें जो भी स्लो स्लो हो रही है उसको आप जल्द से जल्द आप एक्शन में लाए चीज़ों को। सिर्फ सोचते बैठने से कुछ नहीं होगा। हो सकता है आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत सालों से हैं, बहुत दिनों से आप एक दूसरे को पहचानते हो, पर वही है कि रिलेशनशिप हो सकता है या तो स्टक है या आगे नहीं बढ़ पा रहा है, या जो भी सिचुएशन है। तो अभी आपको लगता है कि चीज़ें जल्द से जल्द हो जाए आप दोनों के बीच में। शायद अभी आप भी थक गए हो ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर करके, या अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हो तो नेक्स्ट 15 डेज़ में आप इसके बारे में ज़रूर सोचोगे कि शायद आपकी तरफ से बहुत चीज़ें डिले हो रही है, या आपकी वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। तो आप चाहते हो कि चीज़ें जल्दी जल्दी अभी आगे बढ़े। 4 ऑफ वैंड, यस, आप अपने पर्सन को कमिटमेंट देना चाहते हो। अगर आप ऑलरेडी सिंगल हो दोनों, यानी कि आप दोनों ही मैरिड नहीं हो किसी और से, तो आप अपने पार्टनर को एक मैरिज मटेरियल देखते हो। आपको लगता है कि आपके पार्टनर को आपको मैरिज कमिटमेंट देना चाहिए, या फिर उनके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आपको सीरियसली आना चाहिए। अगर कैजुअल रिलेशनशिप है तो आप सीरियस हो रहे हो अपने पार्टनर को लेके। नेक्स्ट 15 डेज़ में आप बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो, और जैसे कि मैंने बोला, अगर आप सिंगल हो तो बिल्कुल आप उनको मैरिज का कमिटमेंट देना चाहते हो। आप अपने पार्टनर के साथ बाहर जाना चाहते हो, घूमने जाना चाहते हो, अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हो, पार्टी करना चाहते हो। ओके, सो यस, कमिटमेंट देना चाहते हो, और आपको ऐसा लगता है आपके पार्टनर के साथ आपका स्पेशल कनेक्शन है, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, यानी एक सोल टू सोल लेवल का कनेक्शन आप फील कर पाते हो। आप कितना भी चाहो ये चीज़ों को कंट्रोल करो जो भी, पर नेक्स्ट 15 डेज़ में आपको बहुत स्ट्रांगली फील होगा कि आपका पार्टनर आपके लिए परफेक्ट पार्टनर है। आपको वो चीज़ फील होंगी कि जैसे कि आप एक दूसरे के सोल आपसे जुड़ी हुई है, और आप उनके बगैर नहीं रह सकते। सो यस, आप अपने पार्टनर को लेके एक डिसीजन ले रहे हो। जैसे कि दोनों कार्ड कन्फ्यूजन के रिवर्स है, एक मीन्स नेक्स्ट 15 डेज़ में आपकी हर चीज़ क्लियर होंगी। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है, अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, ओके, किसी और के साथ, एरीज लोग अगर मैरिड हो किसी और के साथ, अगर आपका मैरिज फिक्स हो रहा है, तो हो सकता है कि आप अपने
यस, अगर मैरिड हो तो आप अपने मैरिज में ध्यान दोगे, आप फिर से अपने मैरिज में अगर चीज़ें ठीक नहीं है तो ठीक करोगे, या कहीं पे प्रपोज़ल मिल रहा है, आपके घर वालों ने बोला है, तो आप ये डिसीजन लोगे कि आप आगे बढ़ जाएंगे। कोई ना कोई डिसीजन अगर अटका पड़ा है, ओके, दो लोगों में जगल कर रहे हो, ऑलरेडी आप किसी और के साथ भी मैरिड हो, और आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो उनको लेके आप कंफ्यूज थे, तो आप कंफ्यूजन दूर करके हो सकता है कि आप अपने मैरिज को चुने, पर्सन से मूव ऑन करने का सोचे नेक्स्ट 15 डेज़ में। ओके, यानी अगर आपके पर्सन और अगर आपका मैरिज ऑलरेडी किसी और से हो चुका है तो आप अपने मैरिज को चूज़ करोगे। आप दोनों अगर सिंगल हो, आप मैरिड नहीं हो किसी से, आपके पार्टनर भी मैरिड नहीं है पर नो कॉन्टैक्ट है, तो आप अपने पार्टनर को कमिटमेंट देना चाहोगे मैरिज का, लॉन्ग टर्म एक सॉलिड कमिटमेंट, आपकी एंगेजमेंट के बारे में, आपकी शादी के बारे में आप उनसे बोलोगे। और अगर आप दोनों यस, और अगर एरीज लोग उन्हें इन्हें अभी तक अपने पार्टनर को बताया नहीं है, तो आप बताओगे कि आप उनको लेके कितना सीरियस हो। जैसे कि आपके पार्टनर ही आपको बता रहे हैं और आप कुछ भी नहीं शो कर रहे, तो अपनी तरफ से आप फीलिंग बताओगे। तो और अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, यानी कि अगर आप दोनों ऑलरेडी जिस पार्टनर को लेके सोच रहे हो वो पार्टनर आपका लाइफ पार्टनर है और आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम हुई है और आप अलग अलग रह रहे हो, तो फाइनली आप अपने पार्टनर के साथ जुड़ेंगे और जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट करेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि ये पर्सन, अगर आप दोनों बहुत मैरिड हो और अलग अलग रह रहे हो, तो आपको उनकी कमी बहुत फील होंगी और आपको जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हो रही थी वो सॉर्ट आउट करके आप बोलोगे कि नहीं, आपको अपने मैरिज को एक और चांस देना चाहिए। ओके, तो ये सिचुएशन है। तो यानी कि ओवरऑल मैरिड लोगों के लिए तो अच्छा एक ये बन रहा है, ऑलरेडी मैरिड हो और प्रॉब्लम चल रही, प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। अगर आप सिंगल हो तो बिल्कुल आप अपने पार्टनर को कमिटमेंट देना चाहोगे, और अगर आप मैरिड हो और आप ऐसे किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो कि जिससे आप सोल टू सोल लेवल पे जुड़े हुए हो, आप उनसे बहुत प्यार करते हो, पर सिचुएशन ऐसी हुई है कि आपका मैरिज कहीं और हुआ है, यानी अरेंज मैरिज हुआ है किसी और के साथ, तो आप जगल कर रहे थे दोनों में से, तो फाइनली हो सकता है कि कुछ लोग आप अपने मैरिज को ही चुनोगे, आप अपने पार्टनर के साथ यानी उनसे मूव ऑन कर जाओगे। तो तीनों सिचुएशन है, तीनों सिनेरियो है। ओके, तो जो है वो है। मुझे जो इंट्यूशन आ रहा है, जो मैसेज मुझे मिल रहे हैं, मैंने वही बताया। कुछ लोगों के लिए शायद थोड़ा सा ये चीज़ें हर्टिंग हो सकते हैं, पर रियलिटी तो यही है, क्योंकि हो सकता है कि एरीज राशि के लोग जिस भी पार्टनर को लेके अभी आप लोग हैं, तो आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट चल रहा है या सिचुएशन ऐसी है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। ओके, अभी हम देखेंगे एरीज राशि के जो पार्टनर है, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। द डेविल, ये पर्सन आपसे बहुत ऑब्सेस्ड है, ये पर्सन को आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन है, ये पर्सन को एक एडिक्शन हो गया है आपका, ये पर्सन आपके बिना नहीं रह पा रहे। ओके, एज सिंपल एज दैट, क्योंकि डेविल का कार्ड ही है ऑब्सेशन, अट्रैक्शन। ओके, तो ये पर्सन आपकी तरफ हाईली हाईली अट्रैक्टेड है। आपके जो भी पार्टनर है आपको लेके, ये आपसे मिलना चाहते हैं, ये आपसे इंटीमेसी चाहते हैं, ये आपको फील करना चाहते हैं, ये आपसे रोमांस करना चाहते हैं रोमांटिक लेवल पे, और ये पर्सन बहुत ऑब्सेस्ड है। ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप ये पर्सन आपके बिना नहीं रह सकते। आपकी जो भी सिचुएशन है, भले ही चीज़ें टॉक्सिक हो गई है, भले ही चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, भले ही ये पर्सन किसी और से मैरिड है या आप किसी और से मैरिड हो, फिर भी इनको ऐसा लगता है कि ये आपकी एनर्जी से नहीं निकल पाते हैं। बहुत आपकी एनर्जी इनको पुल करती है और इंटीमेसी और अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ये पर्सन फैंटेसाइज करते हैं और एक निगेटिविटी है आप दोनों के बीच में, क्योंकि हो सकता है आपने अपने पार्टनर को नो कॉन्टैक्ट में डाला है, या आप दोनों के बीच में ऐसी कोई चीज़ें हो जाती है कि बार बार आप दोनों के झगड़े होते हैं, या जो भी चीज़ें होती है, जो भी प्रॉब्लम है, पर ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, इंटीमेसी चाहते हैं आपसे, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। ओके, एनर्जी वाइज एंड वैसा भी हो सकती है, आपको पता चल ही जाएगा कि ये एनर्जी अगर आपकी है तो जो आपके पार्टनर के लिए जो कार्ड निकले हैं वो आपकी एनर्जी होंगी, और जो आपके पार्टनर के कार्ड है वो जो आपके कार्ड है वो आपके पार्टनर के होंगे। तो आप अभी आपकी एनर्जी आपको पता है तो आप उस हिसाब से लीजिए। अगर ये आपकी एनर्जी है कि आप अपने पार्टनर के बिना नहीं रह पा रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा उनका जो भी चीज़ें हैं, तो हो सकता है कि ये आपकी एनर्जी है। ओके, द स्टार का कार्ड आया है, रिवर्स्ड आया है। ओके, तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हो सकता है, ये पार्टनर बहुत एक काम कंपोज पर्सन है, हीलर हो सकते हैं। इनकी बातें, इनके ऑरा ऐसा है कि इमोशनल लेवल पे ये आपको हील करते होंगे। तो नेक्स्ट 15 डेज़ में आपको ऐसा फीलिंग आएगा
कि आपके पार्टनर अभी पहले जैसे नहीं रहे, यानी कि इमोशनल लेवल पे ये पर्सन आपसे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, आपको ऐसा फील आएगा। हो सकता है आपको आपके पार्टनर की एनर्जी इतनी हीलर की लगती है कि जब आप उनसे बात कर लेते हैं, जब आप उनको देखते भी है ना, फिर भी आप जो भी सिचुएशन में है, जो भी अभी आप सोचते हैं, नो कॉन्टैक्ट है या जो भी चीज़ें हैं, आप अपने पार्टनर को स्टार से कम नहीं समझते। ओके, तो ये पर्सन स्टार सीट हो सकते हैं, यानी कि ये पर्सन इमोशनली आपको सेटिस्फाइड करते हैं। पर नेक्स्ट 15 डेज़ में आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन इमोशनल लेवल पे आपके लिए अवेलेबल नहीं है। शायद आपके पार्टनर आपसे इमोशनल लेवल पे डिस्कनेक्ट होना चाहते हैं, अब जो भी सिचुएशन है। ओके, क्योंकि ये पर्सन ने शायद आपको बहुत इमोशंस दिए हैं, क्योंकि इनका एनर्जी ही स्टार का निकला है और वो रिवर्स्ड आया है। इट मीन्स अगर आप अपने पार्टनर से सिर्फ ले रहे हो इन द सेंस कि इमोशनल हीलिंग ले रहे हो अपने पार्टनर से, और आप उनको उतना नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स और 4 ऑफ हैंड आया है, तो और नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। तो आपके ब्लॉकेजेस में अगर 2 ऑफ कप्स है, तो इट मीन्स कि आपका पार्टनर आपके लिए जितना 100% देता है, या अपने फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करता है, या जो भी चीज़ें ये चाहता है आप नहीं दे पा रहे हो, इस वजह से ये पर्सन नेक्स्ट 15 डेज़ में आपसे इमोशनल लेवल पे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। ये पर्सन आपको बिल्कुल भी इमोशंस शो नहीं करेंगे अगर बात भी कर रहे हैं, और अगर आप ट्राई भी करोगे ना, ये बहुत प्रैक्टिकल लेवल पे बात करेंगे, और जितना गरज है उतना ही बात करेंगे। ये आपको एंटरटेन नहीं करने वाले। भले ही ये आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, भले ही ये बहुत ज़्यादा आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, पर ये अपनी जो भी इमोशनल लेवल पे जो भी चीज़ें हैं ये आपसे हाइड करेंगे अभी, क्योंकि ये हो सकता है बहुत हर्ट हुए हैं, या जो भी चीज़ें, क्योंकि टावर का कार्ड है इसलिए मैं बता रही हूँ। मैं आपको प्रूफ भी देती हूँ, ऐसा नहीं है सिर्फ बताना है यानी बता रही हूँ, नहीं है। ओके, 9 ऑफ कप्स, ये मेन ब्लॉकेजेस यही है। जैसे कि आपकी इधर टू ऑफ कप्स आया है, आपके पार्टनर 9 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर हो सकता है, आपके पार्टनर के पास हर चीज़ है, पर इनका विश तभी कंप्लीट होता है, इनका लाइफ तभी कंप्लीट होता है जब आप इनकी लाइफ में रहोगे, और शायद अभी आप इनकी लाइफ में नहीं हो, क्योंकि ये आप इनकी विश हो। ओके, तो नेक्स्ट 15 डेज़ में आपके पार्टनर का तरफ से यही ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं, क्योंकि आप इनको वो 100% नहीं दे रहे हो जो ये चाहते हैं, आप इनको वो जगह नहीं दे रहे हो अपनी लाइफ में जो ये चाहते हैं, ये डिज़र्व करते हैं। दैट्स वाई ये पर्सन ना अभी आप इनकी विश होने के बाद भी ये खुद को सप्रेस करना चाहते हैं। मेन ब्लॉकेजेस यही है। ओके, इनको कुछ नहीं चाहिए आपसे, इनको कमिटमेंट चाहिए, ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड को देख के, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इनके पास कुछ नहीं है, या जो भी चीज़ है आपके भरोसे पे है, ऐसा नहीं है। ऑलमोस्ट इनके पास हर चीज़ अवेलेबल है, पर ये आपको इतना प्यार करते हैं, क्योंकि जैसे डेविल आया है वैसे स्टार भी आया है, दोनों मेजर अरकाना से, और आपके पार्टनर के रीडिंग में कार्ड्स में 4 मेजर अरकाना से, ये मजाक की बात नहीं है, चारों मेजर अरकाना से। ओके, सो और आपके कार्ड में एक भी मेजर अरकाना नहीं है। सो आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेके जिस तरह ऑब्सेशन है इनको आपको लेके, जिस तरह अट्रैक्शन है, इमोशनल लेवल पे भी वो उतना ही ज़्यादा आपको प्यार करते हैं, इमोशनल लेवल पे वो उतना ही आपके लिए ऑब्सेस्ड है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अट्रैक्शन है, क्योंकि स्टार का कार्ड आया है, पर रिवर्स्ड आया है, यानी कि अगर ये पहले आपको बहुत अपनी फीलिंग्स बताते होंगे, या आपके पीछे भागते होंगे, या रोते होंगे, या आपसे कमिटमेंट मांगते होंगे, अभी ये नेक्स्ट 15 डेज़ में इनकी एनर्जी ऐसी शिफ्ट होंगी ना, ये अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करना बंद कर देंगे, आपको एंटरटेन करना बंद कर देंगे, इन शॉर्ट। ओके, 9 ऑफ कप्स, ब्लॉकेजेस वही है, इनको आपकी तरफ से 100% इमोशनल लेवल पे वो चीज़ें नहीं मिल रही है जो ये एक्सपेक्टेशन लगा के है, या इनको ऐसा लगता है कि आप इनको समझ नहीं पाते हो, या अगर आपने इनको छोड़ के कहीं और कमिटमेंट कर लिया तो इस चीज़ को लेके ये बहुत ज़्यादा सैड हो सकते हैं, क्योंकि इनके पास हर चीज़ है फिर भी इनको आप चाहिए। और मेन ब्लॉकेजेस में यही आया है। मैं ब्लॉकेजेस इसलिए बताती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि रिलेशनशिप में मेन इशू क्या है, और समझ में आता भी है तो एक्सेप्टेशन नहीं रहती है, कि एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो वही चीज़ें हैं। द टावर का कार्ड रिवर्स्ड है। अगर आप दोनों के बीच में जो कुछ भी प्रॉब्लम है, ये पर्सन चाहते हैं वो चीज़ें जो टूट गई है, जिसका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो ये एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ। ये चाहते हैं कि फिर से आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट ना आए, इसलिए चाहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे आप दोनों एक जैसे कि अगर ये वन साइडेड ज़्यादा होगा रिलेशनशिप, यानी कि आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से 100% दिया, और अगर आप नहीं दे रहे थे, इस वजह से इनको लगता है टावर मोमेंट आया है। तो ये चाहते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक हो आप दोनों की तरफ से, जितना ये आपको चाहते हैं अपनी लाइफ में, आपने भी उतना ही इनको चाहना, यानी आपकी भी उतनी ही चाहत और एफर्ट, दोनों चीज़ें चाहिए, तब जाके एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। पुरानी बातें भुला के एक सॉलिड बेस पे रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, भले ही आपकी सिचुएशन जो भी हो। ओके, आउटकम में है द मून। आपके बिहेवियर की वजह से, आपके
आपको हो सकता है आप इनको खुल के बातें नहीं बताते, जो भी चीज़ें हैं ये पर्सन को इल्यूजन जो भी है, या फिर आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिनको लेके इनको डाउट है, या जो भी चीज़ें हैं सो बेसिकली ये इतना चीज़ें होने के बाद नेक्स्ट 15 डेज़ में आपके पर्सन के इतना यानी आपके लिए ऑब्सेशन, आपके लिए इमोशनल लेवल पे इतना सब होने के बाद भी इनको ऐसा लगता है कि आप शायद इनमें इंटरेस्टेड नहीं हैं, आप शायद इनसे सीक्रेट रखते हो, आप शायद बहुत ज़्यादा बातें छिपाते हो, आप शायद अपने इमोशन इनको खुल के नहीं बताते हो। सो बेसिकली ये पर्सन ना कंफ्यूज हो जाएंगे। बेसिकली ये पर्सन की एनर्जी नेक्स्ट 15 डेज़ में बहुत लो रह सकती है। रात में पर्सन को नींद नहीं आ सकती, या ओवर थिंकिंग करते हैं रात के वक्त, या जो भी है। तो नेक्स्ट 15 डेज़ में ये पर्सन की एनर्जी बहुत सैड रहने वाली है। ये आपको बहुत मिस करने वाले हैं, ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने वाले हैं। ओवर थिंकिंग की वजह से ये कन्फ्यूज हो जाएंगे। ओके, सो हो सकता है इनको हेल्थ इश्यू हो ज़्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से, या जो भी है, पर ये समझ नहीं पा रहे आपको। ओके, नेक्स्ट 15 डेज़ में अगर आपने इनको ब्लॉक किया है तो ये नहीं समझ पा रहे कि आप क्या चाहते हो, ये नहीं समझ पा रहे कि आप दोनों के रिलेशनशिप आगे कैसे रहेगा, ये नहीं समझ पा रहे कि आपके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का मेन आपकी तरफ से ब्लॉकेजेस आए, तो ये नहीं समझ पा रहे कि आप इनको अपने लाइफ में रखना भी चाहते हो या नहीं। सो इन शॉर्ट, इनको आपको लेके बहुत इल्यूजन है, समझ में नहीं, भ्रमित है ये पर्सन नेक्स्ट 15 डेज़ में आपके पार्टनर आपको लेके। और अभी ये भी ना अपने मन की बातें, अपने सीक्रेट्स, आपके बारे में जो भी ये फीलिंग करते हैं, आपके बारे में जो भी सोचते हैं, इनको आपकी तरफ से जो भी चीज़ें चाहिए, या ये अगर सैड भी हैं, ये पर्सन आपको अभी कुछ भी शो नहीं करेंगे। इनके हो सकता है आप दोनों की सिचुएशन ऐसी हुई है पहले, अगर क्योंकि इनके बॉटम की एनर्जी में देखिए क्या आया है, 4 ऑफ कॉइन का 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड आया है। इट मीन्स ये पर्सन अगर आपको लेके बहुत पॉजिटिव थे, ये पर्सन आपको लेके बहुत जेलस फील करते थे, ये पर्सन आपको लेके किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते थे, किसी के साथ देख नहीं सकते थे, ये आपको छोड़ रहे हैं। अगर इन्होंने आपको बहुत ऐसे पकड़ के टाइट पकड़ के रखा था ना आपको, तो ये आपको जैसे ऑब्सेशन का कार्ड है, तो नेक्स्ट 15 डेज़ में इनका एनर्जी चेंज होने वाला है। ये आपको लेके कितना भी ऑब्सेस्ड रहे, ये आपको लेके कितना भी इमोशनल रहे, नेक्स्ट 15 डेज़ में ये पर्सन आपको टोटली छोड़ रहे हैं। ये पर्सन आपको बिल्कुल भी शो नहीं करेंगे इनके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि इनको स्ट्रांगली आपको लेके डाउट्स क्रिएट होने वाले हैं, स्ट्रांगली लेके आपको लेके ये कंफ्यूज होने वाले हैं, स्ट्रांगली इनको ट्रस्ट इशू होने वाले हैं, स्ट्रांगली इनको रात के वक्त आपके पार्टनर बहुत रोने वाले हैं, बहुत याद करने वाले हैं आपको, स्ट्रांगली इनके मन में आपको लेके बहुत निगेटिविटी आने वाली है। क्योंकि हो सकता है कि आप इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं कुछ दिनों से, या आप बता ही नहीं रहे कि आप क्या चाहते हो, या ऑलरेडी आप कहीं और मैरिड हो, तो आपके पर्सन समझ नहीं पा रहे आपको। अगर आप मैरिड होने के बाद भी इनके साथ रिलेशनशिप में हो, तो ये पर्सन आपको समझ नहीं पा रहे। तो नेक्स्ट 15 डेज़ में आपके पार्टनर आपको लेके बहुत भ्रमित होने वाले हैं, और बहुत इल्यूजन इनके मन में डाउट्स क्रिएट होने वाले हैं। सो एरीज राशि के लोगों के लिए यही है कि अगर आपको ऐसा लगता है आपका पार्टनर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप उनको लेके जेन्युइन फील करते हो, तो आप उनके जो भी डाउट्स है, जो भी उनको आप पूछिए, उनसे कन्वर्सेशन कीजिए। नो कांटेक्ट में है और आप चाहते हो अपने पार्टनर को, तो प्लीज़ आप अपने पार्टनर से बात कीजिए, क्योंकि आपके पार्टनर के मन में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू होने वाले हैं नेक्स्ट 15 डेज़ में, और आपके पार्टनर आपको लेके हर तरीके से जेन्युइन है। ओके, आपके लिए एडवाइस नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए। Thank you. Door to value, indecision. Door to personal healing and happiness reversed आया है, broken heart reversed. ओके, आप अपने पार्टनर को लेके गुस्सा हो, आप अपने पार्टनर को लेके कंफ्यूज हो, या उनके किसी बिहेवियर की वजह से आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, या आपके लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है कि आप ब्रोकन फील कर रहे हो, तो आपको इसमें से, इस एनर्जी से निकलना है। रिवर्स आया है ये कार्ड, आपको निकलना है। आप जो भी ब्रोकन एनर्जी में हो, या फिर अगर आप अपने पार्टनर के उनके पेन को समझ नहीं पा रहे हो, उनकी फीलिंग समझ नहीं पा रहे हो, तो आपको समझना है। क्योंकि हो सकता है ये पर्सन को अगर आपने हर्ट किया है, तो उसमें से आप ही उनको निकाल पाओगे, या तो ऐसा है, या अगर आप हर्ट हो किसी चीज़ को लेके, तो आपको इससे ओवरकम करना है, आपको इसमें से निकलना है। अपने इमोशंस पे ध्यान दीजिए, अपनी फीलिंग्स और अपने जो भी आप जो भी सोच रहे हो अपने पार्टनर को लेके, तो एक बार आप क्लियरली
अकेले में बैठ के मेडिटेशन कीजिए कि आपको क्या चाहिए। मेडिटेशन नहीं बोल सकते हो, एनालाइज़ कीजिए, सेल्फ एनालाइज़ कीजिए कि आपकी क्या गलती है, आपके पार्टनर की क्या गलती है, आपने क्या करना चाहिए। ओके, अगर आपने जल्दी जल्दी में कोई डिसीजन लिया है तो एक बार फिर से आप एनालाइज़ कीजिए। ओके, डोर टू वैल्यू आया है। अगर आप अपने करियर में अपने काम में ध्यान नहीं दे रहे हो तो आपको ध्यान देना है अपने करियर में। हो सकता है फाइनेंस को लेके आप ध्यान नहीं दे रहे हो, अपने काम पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, तो आपको उस पे ध्यान देना है। और अगर आपके पार्टनर के लिए बोला जाए तो आपको उनकी वैल्यू पता चलने वाली है नेक्स्ट 15 डेज़ में। सो आप और अगर आपके पार्टनर की तरफ से कोई गलती है तो आपको अपनी वैल्यू रखनी है। यानी कि अगर आप खुद होके उनकी तरफ जाने का ट्राई कर रहे हो और आपके पार्टनर ही ब्लॉक करके बैठे हैं या बात नहीं करना चाहते तो छोड़ दीजिए, आप अपने काम पे और अपने आप पे ध्यान दीजिए। ओके, और अगर आप अपने पार्टनर की वैल्यू नहीं कर पा रहे हो तो आपको उनकी तरफ ध्यान देना है, उनकी वैल्यू करना है, क्योंकि यहाँ पे भी इनडिसीजन का कार्ड आया है। ओके, तो अगर आप बहुत कंफ्यूज्ड है तो नेक्स्ट 15 डेज़ में आपका कन्फ्यूजन दूर हो ही जाएगा, क्योंकि दो कार्ड आए हैं। तो कंफ्यूज ना रहे, जो भी डिसीजन लेना है आप ले लीजिए। अगर आपके पार्टनर आपको वैल्यूएबल लगते हैं, आप उनके बिना नहीं रह पा रहे तो वो भी सोचिए। और अगर आपके पास 2 ऑप्शन हैं तो सोच समझ के डिसीजन लीजिए। अगर आप अपने पार्टनर की वैल्यू कर पाते हैं, आप उनको जस्टिस दे पाते हैं तो ही आप उनकी तरफ जाएँ। अदरवाइज़ आप अपनी साइड देखिए कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। आप जो भी करें ना, बस ये सोचिए कि किसी के भी साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। या फिर आप जल्दी जल्दी में डिसीजन ले रहे हो तो जल्दी जल्दी डिसीजन ना ले, सोच समझ के और सिचुएशन देखें। और आगे वाले की भी अगर आप बात नहीं सुन रहे और बिना बात सुने ही डिसीजन बना रहे तो वो भी ना करें। कभी कभी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, हमको पता ही नहीं रहता रियलिटी क्या है। तो जो भी चीज़ें हैं एक क्लोजर के साथ, अगर आपको आपके पार्टनर के साथ अभी मूव ऑन करना है तो एक क्लोजर देके आप चाहे उनसे बात करके उनको समझा के आप उनकी लाइफ से जाएँ। ओके, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस रिवर्स्ड आया है, क्योंकि हो सकता है कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे, आप अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे, तो आपको उन चीज़ों पे ध्यान देना है। क्योंकि ब्रोकन हार्ट रिवर्स्ड आया है, इट मीन्स कि अभी आप इस पेन से निकल रहे हो, निकलना चाहते हो या आपको निकलना है, जो भी चीज़ें हैं तो एक डिसीजन ले लीजिए। शायद सिचुएशन ऐसी फंसी हुई है कि इस वजह से आपको भी आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है, आपकी आपका फाइनेंस, आपका जॉब, आपका बिज़नेस जो भी है वहाँ पे आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो, तो फाइनेंशियल भी आपको लॉस हो रहा है। तो मेन चीज़ें ये है, कन्फ्यूजन से आप निकले और अपनी हेल्थ की और अपनी मेंटल हेल्थ की बिल्कुल आप ध्यान दीजिए। ओके, वही चीज़ें बोल रही हूँ, स्पेशली आपके हार्ट, अगर आप ब्रोकन हो तो प्लीज़ इससे निकलिए। ओके, सो यस, मैंने दोनों की एनर्जीज और फीलिंग बताई है। और आपके लिए नंबर 9, नंबर 34, नंबर 7, नंबर 8 एंड नंबर 4 इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 31, नंबर 34 आपकी या आपके पार्टनर की एज भी हो सकती है। ओके, तो ये थे नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए एरीज यानी कि मेष राशि के लोगों के लिए उनके और उनके पार्टनर की एनर्जीज। अगर रेजोनेट हो रही है आपकी एनर्जी तो आपके पार्टनर की भी रेजोनेट होगी। और अगर एनर्जी वाइस एंड वर्सा है तो वो भी आप अपने हिसाब से समझ लें, क्योंकि आपकी क्या फीलिंग है, आपकी क्या एनर्जी है, आपके पार्टनर की तो आपको नहीं पता, पर आपको तो पता है ना आपकी क्या है। तो वाइस एंड वर्सा भी हो सकती है, तो उस हिसाब से लीजिए और बाकी की आप छोड़ दीजिए। तो आई होप आपको मेरे मैसेजेस समझ में आया, गाइडेंस समझ में आया। और अगर रीडिंग अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।